those reagent which present in lesser quantity and used up first in the reaction, those reagent which present in lesser quantity and used up first in the reaction are called limiting reagent, are called limiting reagent. ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ, उससे आपको पता चल जाएगा ना कौन लिमिटिंग है। 150 ग्राम AgNO3 react with 50 ग्राम HCl to produce AgCl, calculate limiting reagent and amount of AgCl, calculate limiting reagent and amount of HCl, वो AgCl सर। अब ये तुम लोग करके दिखा रहे हो। Ag का मोलर मास 108 होता है, Ag का मोलर मास होता है 108। इक्वेशन बनाओ पहले, AgNO3 प्लस HCl गिव्स AgCl प्लस HNO3। ऑलरेडी बैलेंस है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं होती तो कर लेते हम मोलर मास। अभी इसमें क्या सिखाया आपको, देखो इधर, अबे तू जा यहाँ पे हट, इधर क्या सिखाया था आपको, इधर देखो क्या किया। यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिखी, सबके मोलर मास रखे, उनको कंपेयर करेंगे तब जाके प्रोडक्ट की वैल्यू निकलेगी। AgNO3 कितना 170, ओके। HCl 36.5 ग्राम, AgCl 143.5, ओके। सर AgNO3 होगा लिमिटिंग रीजेंट? नहीं, AgNO3 HCl का मास हमारे पास 50 है और हाइड्रोजन का 1 तो 36.5 ग्राम पर मोल हो गया, तो यही तो हुआ लिमिटिंग एजेंट। कितना चाहिए तुम्हें AgNO3? सर 170 ग्राम चाहिए और 150 है, तो वही होगा AgNO3। तो HCl हमारे पास ज्यादा अवेलेबल है, AgNO3 लिमिटिंग हो गया, ओके। तो जो लिमिटिंग रीजेंट होता है ना, वो हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करता है। 143.5 HCl कितना था, कितना रिक्वायर है? लिमिटिंग रीजेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं पता है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। देखो एक बार AgNO3 चेक कर लेते हैं अभी एकदम। 170 ग्राम, 36.5 ग्राम, 143.5 ग्राम, 63 ग्राम, ये सबके मोलर मास रख लिए। लिमिटिंग रिएजेंट करने के लिए हमें रिएक्टेंट को आपस में कंपेयर करना होता है। 170 ग्राम AgNO3 रिक्वायर हाउ मच अमाउंट? हेलो, कितना चाहिए? 36.5। तो बेटा 1 ग्राम को कितना चाहिए अपॉन, आपके पास कितने ग्राम है इसके? 150 ग्राम रिक्वायर, 36.5 इंटू 150 अपॉन 170, कितना हुआ भाई? कितना? अब ये रिक्वायरमेंट है बेटा, हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है? ये तो 150 ग्राम दिया था और ये हमारे पास में 50 ग्राम दिया था। तो बेटा नीड है अपने को 32 ग्राम की और अवेलेबल है हमारे पास 50 ग्राम, मतलब ये तो ज्यादा है। तो लिमिटिंग कौन है? ये बात क्लियर हो गई। 150 ग्राम AgNO3 required 32.20 gram and we have 50 gram HCl. That's why LR will be Ag। तो बेटा जो हमारा लिमिटिंग रीजेंट होता है वो प्रोडक्ट डिसाइड करता है। तो जो प्रोडक्ट अपन बना रहे हैं उसको और लिमिटिंग रीजेंट से कंपेयर कर लो। तो भाई इधर कितना है? 170 ग्राम से कितना बन रहा है? करना पड़ेगा ना अपने को। 170 ग्राम AgNO3 प्रोड्यूस हाउ मच अमाउंट? 143.5 ग्राम
AgCl. Then 1 gram produce. आपके पास कितने ग्राम है? 150. मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू आ जाएगी वो ग्राम में आपका आंसर हो जाएगा. सर 126. कितना है? 126. 126. कुछ और डेसिमल भी तो होगा. सर मैंने 84 ले लिया है. 143.5 174. 126.57 आ रहा है मेरा. एक सेकेंड. 143.5 मल्टीप्लाई बाय 50. हाँ 6 आ रहा है बच्चा इसमें. ये सर क्वेश्चन आप. सर हाँ मेरा 57 आया, तो ये अप्रोक्सीमेट चलेगा या फिर गलत है? 57 क्यों आएगा बेटा? मैं तो कैलकुलेटर से करके दिखाया ये. ठीक है. 126.61 ग्राम आ रहा है. ठीक है ना. अच्छा अब देखो, एक तो ये तरीका हो गया मास मास कैलकुलेशन. बोलो. हाँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है. अमाउंट ऑफ AgCl. अभी मैंने एक बात बताई आपको, प्रोडक्ट को कौन डिसाइड करेगा? जो लिमिटिंग रीजेंट. चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं. ये मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है. 1000 कवर कैप बनते हैं रोज. 500 कवर, 100 निब तैयार होते हैं. कितने प्रोडक्ट बनेंगे? क्यों? ये तो 1000 बन रहे हैं ना. तो हम डिसाइड किससे करते हैं? 100 निब जो सबसे कम है. जो लिमिटिंग रीजेंट है वो हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करता है. तो हमें कम कंपेयर किससे करना है? समझ में आ गया? हाँ 100%. जो भी लिमिटिंग होगा वो हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करेगा. बिल्कुल नोट लिख लो इसे. हाँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइंड बाय द formation of product determined by the limiting reagent only. Formation of product determined by the limiting reagent only. अब बेटा देखो, ये चीज हमें समझ में आ गई है. मैं चाहता हूं कि आप एक से ज्यादा मेथड समझें, कि आपके क्लास का या दोस्त का कहीं दूर का दुश्मन कहीं मिल जाए, वो तुम्हें एक नया तरीका बताए कोई, फिर तुम कहे अरे यार ये भी होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है. तो तुम्हारे मन में एक ऐसा फील आएगा, यार हमें नहीं पता, सब कुछ पता होता है. तो ये मास मास कैलकुलेशन थी. अब हम कौन सी कर रहे हैं? आओ मेरे साथ आ जाओ. आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं. हाँ भाई राघवेंद्र, बता बेटा कितने मोल हैं इसके? इसके कितने मोल हैं? पक्का? आपको जो मास गिवन है वो कितना है? इसका 50 था और इसका 150 था. डिवाइड बाय 170 डिवाइड बाय 36.5 निकालो. हैं? लिमिटिंग रीजन निकालना है ना अपने को. लिमिटिंग रीजन निकालना है तो मैं इसको मोल में बदल रहा हूं. अब गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास अपॉन क्या होता है ये? मोल. गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है मोल. आप इसे मोल में बदलो, कितना होगा भाई? अब पक्का 0.08 के आगे कुछ और 88 है. चलो इसका कितना आ रहा है? कुछ देखो 36 चला गया, 15 बचा. 15 का मतलब 150 हो गया. 3 पंजे 15 हो गया, 4 आ गया. ये बेटा देखो एक बात, देखो यहां से आपकी पिक्चर क्लियर हो गई. सुनो, 1 मोल AgNO3 को 1 मोल HCl चाहिए था ना.
इन दोनों में कम कौन है? जो कम है वो लिमिटिंग है, बात खत्म। समझ गए? ये दूसरा तरीका क्या है कि आपने उनके मोल निकालिए, यहाँ पे मोल कंपेयर कर लिए। इन केस यहाँ पे 2 मोल होते तो यहाँ 1:2 से कंपेयर कर लेते, यानी 8 दूनी 16। अगर ये 16 होता और यहाँ पे 8 है, इसका मतलब ये है 1.4 और है रिक्वायरमेंट कितनी होती है 1.6 की, तो ये लिमिटिंग हो जाता है। पर यहाँ पर 1 मोल से 1 मोल है, मतलब 0.88 को 0.88 चाहिए, और यहाँ है कितना, तो ये कौन है हमारा? ये बात पक्की हो गई। हाँ चलो दे देंगे, पहले ये तो पूरा कर लेंगे अभी। अब सुनो, मोल होता है ना गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ सुनो, बात खत्म करो जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं। हेलो, 1 मोल AgNO3 से कितने मोल AgCl बन रहे हैं? इसका मतलब जितना मोल इसका है उतना ही मोल इसका बनेगा, तो इसका मोल कितना हो गया हमारे पास? अब मुझे मास चाहिए ना, तो इसके मोलर मास का मल्टीप्लाई करो 143.5। ये जो आंसर आएगा वो ये होगा, ये जहां पे दे रखा है 126.61 ग्राम। इसे बोलते हैं बेटा मोल मोल कैलकुलेशन है। समझ आ गया? देखो यहाँ पे 1 मोल को 1 मोल चाहिए, तो 0.88 को 0.88 चाहिए, और है कितना हमारे पास? हाँ हाँ, इसका 1 मोल, इसके 1 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जितने मोल आप इसके लेके चलोगे उतने इसके बनेंगे, तो इसके मोल इतने हो गए, और इसका मोल मास 143.5 है। अरे हमें तो चाहिए, तो इसी को पूछा है ना पेपर में। हाँ उसे पूछेगा तो उसके रख देंगे। लिमिटिंग कौन है वो डिसाइड करेगा सबको। अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HNO3, तो इसका 1 मोल है, इसका भी 1 ही मोल है, तो जितने मोल इसके हैं उतने मोल इसके भी बनेंगे। फिर मैं यहाँ पे क्या करता पता है, 0.88 इंटू 63 कर देता, क्योंकि मास बराबर होता है मोल इंटू मोलर मास। समझ गए? नहीं समझ में आया? पक्का पूछूं फिर एक और? उसी को ले लेते हैं वापस वाले, पिछले वाले को। यहाँ पे 1 मोल को, चल ये तो चप्पल चोर है वैसे ही, आगे देखते हैं। BaSO4 को HCl से रिएक्शन करवाया जा रहा है। ये मैंने इसीलिए ले लिया कि इसमें टाइम कम लगेगा। मोलर मास BaSO4 का पता है कितना है? इसका कितना है? इसका इनका कितना मास दे रखा है हमें? 200 ग्राम इसका दिया है और 200 ग्राम इसका दिया है। नहीं यार, इससे तो एक आइडिया सीधे सीधे लग गया। 60 ग्राम दिया है। तो अब क्या करोगे? वही मोल वाला कॉन्सेप्ट, 200 डिवाइड बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। फटाफट से निकालो कितना आ रहा है। पॉइंट 85। पॉइंट 82। यस बताइए फटाफट से, कौन है?
इसके 0.85 मोल है, इसके 0.28 मोल है, कम कौन है? क्योंकि यहाँ 1 मोल को 2 मोल चाहिए, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट ये है। बेटा 1:2 में होना चाहिए था ना। 1:2 मोल, इसके 2 मोल है लाला, इसका 1 मोल है। तो अब मैं यहां पर 2 करूंगा तो कितना होगा ये? 1.64। इतना होना चाहिए और है कितना? क्यों? अरे हाँ सही तो कह रहे हो। ये 8.5 है और ये 8.2 है। रिक्वायरमेंट कितने की अपने को? 2 मोल के अकॉर्डिंग इतना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट इतने मोल की और है कितना? 0.82 है। तो ये कम हो गया। अभी हमारा प्रोडक्ट को डिसाइड कर देगा। अब यहां से अगर मैं BaCl2 निकलवा रहा हूं तो क्या होगा? हाँ ठीक है। अब क्या? इसके 2 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो यहां पे जितने मोल होंगे उसके हाफ होंगे इसके प्रोडक्ट में। यहां पे जितने मोल हैं, कितने मोल हैं इसके? 2 नहीं है भाई साहब, ये 0.82 मोल है इसके। इसके जो मोल अवेलेबल हैं तुम्हारे पास कितने हैं? तो 0.82 से इसके डिसाइड होंगे। हाँ समझ गए? तो 2 मोल से इतना हो रहा है, तो इसका कितना हो गया? 0.41। अब मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ये। तो इतने मोल से कितना मिलेगा? उसका आधा ही तो बनेगा। अब यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 1 होता, तो क्या करते फिर हम? 3 से डिवाइड कर देते इसे। समझ गए? अरे यहाँ पे जितने मोल हैं डिवाइड बाय यहाँ पे जितने मोल हैं, बस वो मोल निकल आएंगे उसके। हाँ हाँ, रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 मोल है। इसके 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो यहाँ पे जितने मोल इसके होंगे उसके आधे इसके होंगे। हाँ बिल्कुल। इसके 3 मोल होते तो इसके 2 मोल से 3 मोल बन रहा है, तो यहाँ पे 2/3 होता है उसका। तो इसके 2 मोल है, 3 है तो 3/2 होता। यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो 1/2 हो गया इसके मोल में। यहाँ पे मान लो 3 मोल होते, यहाँ पे 2 मोल है, तो यहाँ पे 3/2 होता है इसके मोल में। जो मोल है उसमें 3/2 करते, उतने मोल इसके बनते। समझ गए? अब जैसे मान लो 0.82 है, अरे 0.82 है और उसमें मैं 3/2 करता, तो कितना हो गया? 0.41 × 3। अब ये मोल आ गया। अब इसके मोल और मास का मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा उसका। मोल से मोल निकाल लो, सीधी बात ये है। हाँ मोल से मोल निकाल लो, जो मोल निकले उसमें उसके मोल और मास का मल्टीप्लाई कर दो, उसका मास निकल आएगा। तो दोनों ही अच्छे मेथड हैं, आपको जो अच्छे से समझ में आ जाए उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये लेकिन कम टाइम वाला है। 0.85 0.82 ये इनके गिवन मास के मोल हैं। गिवन मास के मोल है ना। 1 मोल को 2 मोल HCl चाहिए, इसका डबल चाहिए। अब है कितना? 0.82, तो इससे भी कम है, चाहिए इससे भी डबल। तो हमारा कम पड़ रहा है ना, मतलब सिंगल में ही कम पड़ रहा है, हमें तो डबल चाहिए था, तो ये लिमिटिंग है। वरना आपके पास 2 ऑप्शन है,
दोनों में से जो पल्ले पड़ जाए उसे कर सकते हो कोई फाउंडेशन नहीं है। ठीक है भाई, चलो फिर आज की क्लास नहीं रख रहे, आज छुट्टी कर देते हैं। क्या कह रहे हो? ठीक है बेटा।